हाय दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री की कुछ सवाल जो कि प्रश्नावली 8A से है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, तभी आपको समझ में आएगा और आप ज़रूर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो मैं आइए चालू करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन ए, टैन ए, कास सी तथा काट सी के आपको मान बताना है। तो यहाँ पे यानी कि साइन ए का, टैन ए का, कास सी तथा काट सी के मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका कि कह रहा है कि कोण B समकोण है। तो पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ये हम समकोण त्रिभुज बना देंगे ABC। और देखिए कोण B समकोण है, तो हमने इसलिए इसको B समकोण बनाया, मतलब 90 अंश बनाया। ध्यान दीजिए। तो ABC हमने इसका नाम रख लिया। भुजा AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ये AB का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। BC 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, BC है 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर। और AC बराबर बोल रहा है कि ये AC जो है वो कितना है, 5, यानी AC यानी ये 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक, ऐसे 6 होते हैं। तो उसमें से साइन ए का पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से यहाँ पे होता है साइन थीटा, होता है यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, और यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये होता है कोसेक थीटा। कास का उल्टा सेक थीटा, तो यहाँ पे होता है सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये फार्मूला कॉट थीटा का होता है। यानी आपको साइन थीटा का फार्मूला लगाना है तो आप लंब बटे कोण, मैं पहले के वीडियो में बताया हूँ कि कौन लंब होता है, कौन कोण और आधार, उसके आधार पे आप देख लीजिएगा जा करके उस वीडियो में। और साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा का क्या फार्मूला होता है उसको बताइएगा। तो यहाँ से हम हल लिखेंगे सबसे पहले। चूँकि हमें तीनों मान दे रहे हैं तो आराम से हम निकाल लेंगे। साइन ए पूछ रहा है, साइन ए मतलब इस एंगल का ये बात कर रहा है। तो साइन ए, साइन, अब ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि साइन ए के लिए अब लंब का काम ये होगा, मतलब साइन ए के लिए जो लंब होगी वो 3 हो जाएगी, यानी BC भुजा होगी। और इसका आधार कौन होगा, AB होगा। और कर्ण तो फिक्स रहता है, ये कर्ण फिक्स रहता है। तो साइन ए, तो ए के लिए लंब ए, तो साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, तो हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। तो चूंकि लंब का, साइन ए के लिए लंब क्या है, 3 है, तो लंब के स्थान पे यहाँ पे लिख सकते हैं लंब, लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब 3 हो जाएगा और 5 कर्ण हो जाएगा। 3 बटे 5, ये हो गया हमारे आंसर। बस इतना ही हो गया। अब इसके बाद टैन ए, ध्यान दीजिए, टैन ए, तो टैन ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैं बताऊँ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो इस त्रिभुज में ABC में लंब कौन है, ए के लिए लंब कौन है, तो ए के लिए लंब 3 है। तो हम 3 और आधार, आधार कौन होगा, आधार ये 4 होगा, यानी AB होगा। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पे चाहते तो जैसे लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन था, ए के लिए लंब कौन था, तो BC। तो हम चाहते तो यहाँ पे BC बटे कर्ण कौन है, AC है भाई, तो हम AC भी लिख सकते थे यहाँ पे। ऐसे ही ये लंब कौन है, ए के लिए लंब कौन है, तो BC है लंब, तो हम यहाँ पे BC लिख देते और नीचे हम लिख देते आधार, आधार मतलब A। तो ए के लिए आधार कौन है, AB है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB। अब इसका क्या धरा गया है, इसका केवल मान रखा गया यहाँ पे बस। BC का मान क्या है, BC का मान 3 है। AB का मान क्या है, तो AB का मान 4 है।
तो हमने BC के स्थान पे 3 और ये 4 AB के स्थान पे रख दिया बस। अब देखिए आगे अब बोल रहा है काश C, तो ध्यान दीजिएगा काश C, तो अब ये ध्यान दीजिए, अब काश C यानी जो थीटा है अब ये हो जाएगा, यानी जो एंगल है वो अब ये हो जाएगा, तो इसके लिए जो लंब होगा अब AB हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि जब थीटा यानी कोण जब बदलता है तो उसके आधार पे लंब और आधार केवल बदलते हैं, कर्ण फिक्स रहता है। तो काश C के लिए, अब काश C के लिए लंब ये हो जाएगा, तो काश का फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो पहले तो आप लिख लीजिए आधार बटे कर्ण यानी A बटे K, आधार बटे कर्ण। तो आधार, तो C के लिए आधार कौन हो गया, तो C के लिए आधार होगा BC, तो हम आधार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे BC, और कर्ण तो आप जैसा कि जानते हैं कर्ण तो फिक्स है AC होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। तो BC का मान क्या है, BC का मान है हमारा 3, तो हम BC का मान लिख लेंगे 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए अब BC का मान 3 आप बटे AC का मान है 5, तो आप लीजिए AC का मान 5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब काट सी, ध्यान दीजिए यहाँ पे काट है नीचे, तो अब नीचे है तो नीचे से A बटे हम क्या लेंगे, L लेंगे, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो आधार इसमें कौन है भाई, C के लिए आधार क्या है, BC होगा आधार, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे BC, और लंब कौन होगा भाई, C के लिए जो लंब होगा AB होगा, तो AB यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो BC का मान क्या है, तो BC का मान है 3, तो हम रख लेंगे यहाँ पे 3, और AB का मान है 4, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4। ये हमारा आंसर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे, और कहीं पे भी आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके जितने भी डाउट रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे, मैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।